उधर ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने मंगलवार रात एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दो अन्य लोगों को भी लूटपाट की नियत से गोली मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बहोड़ापुर थाना इलाके की है। बदमाशों ने बहोड़ापुर थाने के एएसआई आर.के. गौतम को चेकिंग के दौरान गोली मार दी। एएसआई ने बाइक सवार बदमाशों को चेकिंग पर रोका, जिसके बाद उन्होंने एएसआई को 3 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दरअसल दोनों बाइक सवार बदमाशों ने पहले एक व्यापारी अनूप गोयल और कंपाउंडर एस.एच. चौहान को लूटपाट की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। भागने के दौरान ही कुछ ही दूरी पर तैनात एएसआई आर.के. गौतम ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने एएसआई को भी गोली मार दी। एएसआई के सीने, हाथ और चेहरे पर गोलियां लगी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं व्यापारी अनूप गोयल और कंपाउंडर एस.एच. चौहान की हालत भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर दी गई है। किसी ने मारा है सीने में और शोल्डर में। 2 पेशेंट लेके आया था। सर एक को सीने में लगी, एक को शोल्डर में लगी। हालत बहुत गंभीर है। तीसरा व्यक्ति पुलिस वाला हाँ, वो एएसआई आर.के. गौतम जी हैं, बहोड़ापुर थाने से। सही ये क्या है, सब प्रताप आश्रम पुलिस चौकी। हाँ, उनकी मौके पर डेथ हो गई। कोई 2 अनजान लोगों ने आके, इनका कहना है कि दुकान पे आए और कुछ पैसे वैसे लेके गोली मार दी है उनको। हमारे एक एएसआई को भी एक घटना हुई है, उससे कुछ थोड़ी दूर पे ही एएसआई को भी गोली लगी है, तो उसको 2-3 राउंड लगे हैं, तो उनकी तो अभी डेथ हो गई है। तो अभी तीनों घटना को हम कलेक्टिवली देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उसमें से क्या निष्कर्ष निकल रहा है करके। सुशील कौशिक, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, इस मामले में क्या अपडेट है और जो घायल है उनकी तबीयत कैसी है? ये घायलों की फिलहाल स्थिति जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है, स्थिर बनी हुई है हालत। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले इन 2 लोगों पर हमला हुआ था, जिसमें अनूप गोयल जो किराना व्यापारी है वो, इसके अलावा जो कंपाउंडर है एच.एस. चौहान, उन दोनों पर हमला हुआ था। उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है एएसआई को गोलियों से भुना था और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि तीसरी जो घटना हुई है विकास नगर में, जो मेडिकल संचालक को गोली मारी गई है 2 बदमाशों के द्वारा, तो वो वारदात भी पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने ही अंजाम दी है। तो इस तरह से महज 1 घंटे के अंदर जो है 4 लोगों को गोलियां मारकर निशाना बनाया गया था बदमाशों के द्वारा। रात भर से पुलिस इनकी सर्च कर रही है। कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने। फिलहाल किस तरह से ये वारदात हुई, ये खुलासा जो है पुलिस संभवतः आज शाम तक सारी मामले की कड़ियां जोड़कर कर सकती है। और कुछ संदिग्ध लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रात भर की नाकेबंदी के बाद पुलिस को ये यकीन है कि जो हमलावर है और एएसआई के हत्यारे हैं वो शहर से बाहर नहीं जा पाए हैं, शहर के अंदर ही है। यही वजह है कि पुलिस जो है पूरे शहर में छानबीन कर रही है, जहां जहां इनके संदिग्ध ठिकाने हो सकते हैं। और जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील कौशिक, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। तो बहोड़ापुर थाने के एएसआई को गोली मारी गई है और उससे पहले एक व्यापारी अनूप गोयल और कंपाउंडर एस.एच. चौहान को भी गोली मारी गई थी। लूटपाट की नियत से गोली मारी गई थी और जब एएसआई आर.के. गौतम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर भी 3 राउंड फायर किए गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।